नमस्ते। ग्रंथ ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय पढ़ेंगे। राज विद्या राज गुह्या योग। गुह्या का मतलब है रहस्यमय। इस अध्याय के नाम का मतलब है विद्या और रहस्य का राजा। इस अध्याय में वो ज्ञान बताया गया है जिसे भगवत गीता में सब विद्याओं का राजा बोला गया है, और इसी तरह वो रहस्य बताया गया है जो सबसे अधिक गोपनीय माना गया है। अध्याय में जिक्र हुआ है कि धर्म का सिद्धांत क्या है, कौन भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते, क्या भगवान हम में हैं या हम भगवान में हैं, कर्म और भगवान का संबंध क्या है, अवतार का जिक्र किया गया है, क्यों कुछ लोगों को मोक्ष की आशा ही नहीं होती, प्रकृति के संरक्षण में कौन लोग तत्पर रहते हैं, भगवान की पूजा के कितने प्रकार हैं, भगवान क्या हैं या क्या क्या हैं, सृष्टि का कारण, बीज और विनाश कौन है, वेदों के ज्ञान का क्या लाभ है, स्वर्ग जाने वाले लोग वापस जन्म लेते हैं या नहीं लेते, क्या देवताओं और भगवानों की पूजा में कोई फर्क है, सारे यज्ञ किसको अर्पित होते हैं, भगवान किसी भी प्रकार की भेंट स्वीकार करते हैं या नहीं, बिना फल के कर्म करने का मतलब क्या है, क्या भगवान आपके दोस्त हो सकते हैं, किसी गलत काम करने वाले को क्या भक्त माना जा सकता है, क्या भगवान की भक्ति में भी ऊंच नीच जाति धर्म का फर्क होता है। आइए अध्याय शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 राज विद्या राज गुह्या योग। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, क्योंकि तुम कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम अत्यंत ज्ञान और अनुभव बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। राज विद्या राज गुहाम पवित्रमिदं उत्तमं प्रत्यक्ष वागमं धर्मयं सुसुखम कृतम अव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, इसलिए यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता, और ये अत्यंत सुख पूर्वक करने में संपन्न है। अश्रद्ध धाना पुरुषा धर्म सयास्य परंतप प्राप्य माम निवृतन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे शत्रुओं के दमन करता, जो लोग श्रद्धा नहीं रखते, जो श्रद्धा विहीन हैं, वे मुझको प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। ये सारा जगत मेरे अप्रकट रूप द्वारा बनाया गया है। सारे जीव मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। न च मत स्थानी भूतानि पश्ये में योगमेश्वरम भूत भृन च भूतस्थो मामात्मा भूत भावना। अगर मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, तो जरा मेरी बिना चिंता वाली योग शक्ति को देखो। मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, हर जगह मौजूद हूँ, लेकिन इस विराट रचना का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूता मत स्थानी त्युपराधेय। जिस प्रकार हमेशा हर जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार तुम सारे उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षय पुंस्तानि कल्पाद विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर, मतलब ब्रह्मा जी की मृत्यु होने पर, सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और दूसरे कल्प के आरंभ होने पर
मैं उन्हें पुनः अपनी शक्ति से उत्पन्न कर देता हूँ। प्रकृतिम स्वाम अष्टभय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृतवस्त्रं वशं प्रकृति वशात्। सारा विराट जगत मेरे अधीन है। ये मेरी इच्छा से ही बार बार खुद ही प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट भी हो जाता है। न च माम तानि कर्माणि निबधयन्ति धनंजय उदासीनवत आसनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं तटस्थ की तरह मजबूती के साथ इन सारे कर्मों में बिना किसी लगाव के रहता हूँ। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरीत वर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और ये मेरी अध्यक्षता मेरे अनुसार ही कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बार बार बनता है और बार बार खत्म हो जाता है। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वराम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तो मूर्ख व्यक्ति मेरी प्रत्येक वस्तु का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को समझ नहीं पाते। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम क्षिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्त अवस्था में, इस मोह की अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म और उनके ज्ञान का महत्व सभी निष्फल हो जाता है। महात्मांस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। हे पार्थ, मोह से मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण बचाव में लगे रहते हैं। वे पूरी तरह से भक्ति में, अच्छे कामों में मग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि तथा अविनाशी, आदि मतलब शुरुआत, अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना हो सकता हो, क्योंकि वो मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। सततम किर्यन्त माम यतन्त च दृढ़वर्ता नमस्यन्त च माम भक्तया नित्य युक्त उपास्यते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। ज्ञान यज्ञेन चापयन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वातो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान अर्जित करने के यज्ञ में लगे रहते हैं वे भी भगवान की पूजा करते हैं। वो भगवान के अद्वैत रूप को, विविध रूपों को, विश्व रूप की पूजा करते हैं। अहम क्रतुम अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्र अहम अहम एव आज्ञेयम अहम अग्नि अहम हुतुम। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण, मैं ही औषधि, मैं ही दिव्य ध्वनि, मैं ही मंत्र, मैं ही घी, मैं ही अग्नि और मैं ही आहुति हूँ। पिता अहम अस्य जगत माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋषक साम यजुएव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं जानने योग्य, शुद्ध कर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। गतिभृता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृद प्रभो प्रलय स्थानम निधानम बीज अव्ययम्। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूँ। तपामहम अहम वृषम निगृहाणि उत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। हे अर्जुन,
मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमर हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ मतलब सत्य तथा असत्य दोनों मुझ में ही है। त्रिविद्या माम सौमपा पूत पापा यज्ञ रिष्टवा सर्वगतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाग सुरेंद्र लोकम शनंती दिव्यान दिवी देव भोगान। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति की द्वेषणा करते हुए, स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप में मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गत आगतम काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब वे विस्तार से स्वर्ग के इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है, उनके पुण्य कर्मों का फल खत्म हो जाता है, तो वे इस मृत्यु लोक में पुनः लौटते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख के गुणगान करता है, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना प्रपुपासयते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षमम वहामहम। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए लगातार मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास होता है उसकी रक्षा करता हूँ। यपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता यपि मामेव कौन्तेये यजन्ति अवधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे दृष्टिपूर्ण किसी चीज को प्राप्त करने के लिए पूजा करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामी भिजानन्ति तत्विनातश्चवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता, भोगने वाला हूँ तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते हैं, वे नीचे गिर जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्ञ यान्ति मेघाजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयशयति तदहम भक्त उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पत्ता, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि दाससि यत तपस्यसि कौन्तेये तत् कुरुष्व मत प्रणम। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या कुछ दान करते हो, या तुम जो भी तपस्या करते हो, तुम उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। शुभाशुभ फले रैव मोक्षते कर्म बंधने संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यति। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ या अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस तरह संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके, शांत करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू माम भक्तया मयि ते तेषु चापयहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सब लोगों के साथ समभाव से हूँ, एक जैसा ही हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वे मेरे मित्र हैं, मुझ में स्थित रहते हैं और मैं भी उनका मित्र हूँ। अपि चेतसु दुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरैव स मंतव्य सम्यक व्यवसित ही सह।
यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है लेकिन भक्ति में रत रहता है, भक्ति में मग्न रहता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़ग है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त प्रणशयति। ऐसा मनुष्य तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। माम ही पार्थ विपाश्रितः येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रयो वैश्यास्था शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जाति से हों, व्यापारी हों, स्त्री हों, शूद्र हों या कोई भी हो, वे परधाम को प्राप्त होते हैं। किम पुण्य ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राज ऋष्यो तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर धर्मात्मा ब्राह्मणों, भक्तों तथा राज ऋषियों के लिए तो कहना ही क्या है। अतः इस क्षणिक दुख में संसार में आने के बाद अपने आप को भक्ति में लगाओ। मत मना भव मत भक्त मत याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐष्यसि युक्त्वा एवं आत्मनाम मत परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूरी तरह से लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको अध्याय समझ आया होगा। कहते हैं भगवत गीता जितनी बार पढ़ो उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? सेम बातों को बार बार पढ़ने से अलग अलग इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है? तो होता क्या है, लिखी हुई बातें सेम होती हैं, पर पढ़ने वाले की सोच और भाव हमेशा अलग होते हैं। हम हर बार जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो नए सवालों के साथ पढ़ते हैं, इसीलिए जवाब भी हमेशा नए ही मिलते हैं। चलिए, ख्याल रखिए अपना और अब मुझे अनुमति दीजिए। हम फिर मिलेंगे भगवत गीता के 10वें अध्याय में, विभूति योग में। मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो क्षमा कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छा ही होगा। राधे राधे।